रूस की तरफ से एड्रेस किया गया है। रूस ने उसका जवाब दिया है। रूस के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं अगर यूक्रेन हथियार डाल देता है तो वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है। रूस का ये बड़ा स्टेटमेंट, कंडीशन एक तरीके से आप कहिए लगा रहे हैं रूस के विदेश मंत्री। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के फोर्सेस को हथियार डालना होगा और अगर वो हथियार डाल देते हैं तो उसके बाद रूस बातचीत के लिए तैयार है। इस वक्त ये बड़ी खबर, रूस का स्टेटमेंट, और ये देखते हुए कि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि राजधानी कीव से रशियन फोर्सेस 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यूक्रेन द्वारा बातचीत की अपील की गई और उस पर रूस के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं वो हम आपको इस वक्त जी न्यूज के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रूस कह रहा है अगर यूक्रेनियन फोर्सेस हथियार डाल देते हैं तो रूस बात करने के लिए तैयार है। रूस बात करने के लिए तैयार है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा, जब रूस ने वॉर का ऐलान किया था, व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑप्स का ऐलान किया था, तब ज़ेलेंस्की ने कहा था यूक्रेन के राष्ट्रपति कि उनके द्वारा रीच आउट करने की कोशिश की गई क्रेमलिन को, लेकिन उसका जवाब उन्हें साइलेंस में मिला। लेकिन आज रूस के विदेश मंत्री जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि रशियन फोर्सेस 10 किलोमीटर दूर है राजधानी कीव से, कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन के फोर्सेस हथियार डाल दे तो रूस बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री का ये बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। तो लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप एक्सप्लोजन देख सकते हैं, धुएं का गुबार देख सकते हैं, आग के गोले देख सकते हैं, मिलिट्री स्ट्राइक्स देख सकते हैं। और कुल मिलाकर यूक्रेन में जो क्राइसिस है, बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा क्राइसिस, यूक्रेन सिसक रहा है रूस के वार से। यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ तबाही, दर्द, बेबसी, आंसू, और लोग बंकर में, सबवे में सिर छिपाने के लिए मजबूर। किसी को नहीं पता अगली मिसाइल कहां पर गिरेगी, किस पर गिरेगी, कौन सा बम कहां गिरेगा। यूक्रेन रूस का सामना करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पुतिन की पावर के आगे टिक पाना यूक्रेन के लिए आसान नहीं, बल्कि कहना चाहिए करीब करीब नामुमकिन है। और इसीलिए यूक्रेन बातचीत की अपील भी कर रहा है। यूक्रेन, साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो कहा, उन्होंने कहा यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया, यूक्रेन पर बम बरस रहे हैं पश्चिमी देश और अमेरिका सिर्फ प्रतिबंधों की दलील दे रहे हैं। यूक्रेन की धरती पर रूस की तोपों की गड़गड़ाहट है, उसके टैंक्स हैं, अमेरिका और नेटो फोर्सेस रूस की तोपों का सामना करने के अलावा, के बजाय कहना चाहिए, कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ एम्प्टी टॉक्स हैं, फैंसी वर्ड्स हैं, हम डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन असली लड़ाई जो है वो ग्राउंड पर लड़ी जा रही है ये वॉर, और वो वॉर यूक्रेन इस वक्त अकेले लड़ रहा है। इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि जंग के मैदान में यूक्रेन कैसे अकेला है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के मिलिट्री एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की गई है, धुएं का गुब्बार। एक बार फिर इन तस्वीरों में जितनी भी तस्वीरें स्ट्राइक से जुड़ी हुई हैं आप लगातार देखते हैं, आग का गोला, धुएं का गुब्बार और उसके बाद फायर फाइटर्स की मशक्कत। एक और तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। और इसके अलावा सुबह इस तरह की भी खबरें आई कि रशियन मिसाइल जो है उसे डाउन किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया यूक्रेन द्वारा। ये दावा किया गया 800 सैनिक रशिया के उसने मारे हैं, ये दावा किया गया। और देखिए आप देख पा रहे हैं 24 फरवरी 2022 की ये तस्वीर, करीब 9:10 का वक्त। और फिर आप देखते हैं कि एक एक्सप्लोजन इस तस्वीर में, और ये तस्वीर कहा जा रहा है यूक्रेन ने अपना ही पुल उड़ा दिया है, यूक्रेन ने अपना ही पुल उड़ा दिया है। इसके अलावा रूस के टैंकों की मौजूदगी शेरनोबिल में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लांट है वहां पर, उस पर कब्जे की खबर आई, और अलग अलग शहरों में रशियन फोर्सेस के दाखिल हो जाने की खबर यूक्रेन के लगातार आ रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि रूस बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार, लेकिन कंडीशन रख रहे हैं कि यूक्रेन के फोर्सेस को हथियार डालने पड़ेंगे। ये वो सीरीज है इस वक्त आपके स्क्रीन पर, करीब 15 सीरीज जो इस वक्त अंडर अटैक हैं, जहां पर रशियन फोर्सेस की मौजूदगी बताई जा रही है, जहां पर एक्सप्लोजन सुने गए हैं, जहां पर सायरन सुने गए हैं। और साथ ही आपको इस वक्त की बड़ी खबर भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे रूस बातचीत के टेबल पर आने के लिए तैयार दिखता है, लेकिन ये भी स्पष्ट करते हुए कि पहले यूक्रेन के फोर्सेस को हथियार डालने होंगे। बहुत इमोशनल तस्वीर आ जाए, इस तस्वीर को देखकर शायद ही कोई भावुक ना हो। एक बेटी को दूर भेजने का दर्द क्या होता है और पिता की मजबूरी क्या होती है, वो आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक पिता अपनी बेटी से लिपटकर
बिलखते हुए, रोते हुए, मायूसी इन तस्वीरों में, बेबसी इन तस्वीरों में, लेकिन अपनी बेटी को सुरक्षित जगह पर सेफ जोन में भेजने की मजबूरी, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। बच्ची को बिलखते हुए, रोते हुए, और पिता की बेबसी भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी। लेकिन फिर इन तस्वीरों को देखकर यह सवाल भी उठेगा कि जो इस दुनिया में बादशाहत का दावा करती रही ताकतें, जो ताकतें ये कहती रही कि वो दुनिया को चलाती हैं, आज वो ताकतें कहाँ हैं? रशिया के सामने वो इतनी मजबूर क्यों दिखाई दे रही हैं? यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस इस वक्त उसकी रेलेवेंस क्या है? देखिए, ये सबवे और मेट्रो स्टेशन पर किस तरह से रात बिताने के लिए लोग मजबूर हुए हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कई भारतीय छात्रों की बात भी आज हमने आप तक पहुंचाई। कल भी हमने आप तक भारतीय छात्रों के माध्यम से यूक्रेन में जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पर जो तस्वीरें हैं, वो भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी जमीन की रक्षा करेंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। यूक्रेन ये बात बार बार कहता रहा है, हमले से पहले भी, हमले के बाद भी, कि रूस को अलग थलग किया जाए, हमें मिलकर रूस को बातचीत तक लाना होगा, हमें युद्ध विरोधी गठबंधन की जरूरत है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.